नमस्कार जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। चुनावी चकल्लस। माल है तो ही कमाल है, लेकिन माल किसके पास है यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सब कोई उसी को खोजता है जिसके पास माल है। पर किसके पास माल है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड ये बहुत चर्चा हो रही है इसको लेकर के। हम झारखंडी आदमी हैं, झारखंड के बारे में ही सोचते हैं, झारखंड रग रग में बसा हुआ है। तो सवाल ये है कि झारखंड से इलेक्टोरल बॉन्ड में माल किसने किसने दिया है, कौन कौन खरीदा झारखंड से इलेक्टोरल बॉन्ड और किसको किसको दिया है। जेएमएम को कितना मिला है, कांग्रेस को झारखंड में कितना मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, आजसू को कितना मिला है। भाई यही चाह रहे हैं फिलहाल, हैं। बाकी तो जो है सो है यही। देखिए, दिमाग थोड़ा सा सोचने को मजबूर होता है। दीपक मेरे साथ हैं। दीपक, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा है। चर्चा तो माल को लेकर के भी है। कौन कौन माल वाला लोग इलेक्टोरल बॉन्ड झारखंड से खरीदा है, जिसका झारखंड से। देखिए अभिषेक, कल इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे स्टेट बैंक का वो स्टेटमेंट सार्वजनिक किया, जिसमें ये कहा गया कि किन किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत वो पैसा दिए। इसमें था कि मिनिमम लिमिट है 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए का। तो उतनी बड़ी 700 पृष्ठ में मैंने अपने मोबाइल पर देखना शुरू किया तो कम से कम मुझे 2 घंटे लगे। तब उस बीच एक जानकारी मिली कि एक ठाकुर प्रसाद साव एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये चाईबासा की एक माइनिंग कंपनी है, जिस माइनिंग कंपनी के पास बहुत अच्छा घाटपुरी में इनका माइंस है और इसका जो आयरन ओर का ग्रेड है काफ़ी उच्च स्तर का है, 68+ है। तो इस माइंस में 2 दावेदार थे जब उस समय बीबी सिंह हुआ करते थे खान निदेशक। उसमें आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है एसएल माइनिंग और एक साउथ की कंपनी है बालदोता ग्रुप की एमएसपीएल लिमिटेड। तो मैंने उसमें देखा कि ये दिवालिया थी उस समय, ये बंद माइंस था। तो इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपया का चुनावी बॉन्ड खरीदा और पैसे दिए जो सरकार ने निकाले थे। इसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग जो कंपनी है वो है रुंगटा माइंस लिमिटेड, अब शायद उनका नाम बदल गया हो। तो रुंगटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपया बॉन्ड खरीदा। और इसके अलावा एक है एसके आहलूवालिया, इनका भी नाम बदल गया। इस कंपनी में ने भी 10 करोड़ रुपये दिए। तब मैंने खोजबीन शुरू की तो पता चला वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड कौन है भाई? तो अनिल अग्रवाल जो इंडिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम निर्मातक कंपनी के वो ऑनर हैं, उन्होंने 400 करोड़ रुपये दिए हैं इस बॉन्ड में। तो झारखंड में इनकी एक फैक्ट्री है बोकारो में, तो इसलिए मैंने उनका नाम भी लिख लिया। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो पतरातू में वायर रोप बनाती है और केबल्स बनाती है, तो उस कंपनी में भी 123 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड में दिया है। इसके अलावा यूएम केबल्स, ये पहले उषा मार्टिन के नाम से जाना जाता था, अब ये यूएम केबल्स है, जिसका प्लांट महिलोंग यानी रांची से महज 25 किलोमीटर दूर है। उस कंपनी ने भी 5 करोड़ रुपये के आसपास दिए हैं। तो इस तरह जो मेरी सूची जो मैं तैयार कर पाया, उसमें 10-15 कंपनी ऐसी हैं जो झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन्होंने चुनावी बॉन्ड के रूप में 250 करोड़ रुपये झारखंड से दिए। अच्छा दीपक, अगर 250 करोड़ रुपए झारखंड से चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं तो मुझे लगता है कम से कम झारखंड की जो रूलिंग पार्टी है जेएमएम, 100 करोड़ के आसपास ये जेएमएम को फंड पाया हमने। इसमें तो जो मैंने पार्ट 1 जो उनका देखा, जिसमें राजनीतिक दलों ने इस बॉन्ड को जो खरीदा, उसमें बताया गया कि 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 20,000 तो सिर्फ बीजेपी ने खरीदा। अच्छा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, तो बीजेपी ने जो बॉन्ड खरीदा उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए शायद बताया जाता है कि उन्हें मिले हैं। कांग्रेस के हिस्से में 700 या 800 करोड़ रुपए के आसपास पैसा आया है, जो राजनीतिक चंदा है जो कंपनियों ने दिया। तो इसमें मैं सर्च करने लगा कि झारखंड में रूलिंग पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम आजसू, तो उस सूची में कहीं नहीं था जेएमएम का नाम। जेएमएम का नाम नहीं है। लेकिन पड़ोसी जो राज्य हैं, उड़ीसा जहां बीजू जनता दल का शासन है, उसकी काफ़ी लंबी फहरिस्त मैंने देखी। इसके अलावा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उसके भी उसमें भी दान देने वाले जो कंपनी हैं उनका भी काफ़ी पैसा है। राष्ट्रीय जनता दल के
खाते में पैसा आया, लेकिन झामुमो और आजसू के नाम से एक चवन्नी भी नहीं दिखा गया उस सूची में। बताइए, ये कोई बात है? ये कोई तरीका है? अरे झारखंड का दुइये को मिट्टी का पार्टी है भाई, एगो जेम है एगो आजसू, दोनों को आपने नहीं पूछा, ये तो गलत है, ये तो गलत है दीपक भाई, ये तो गलत। देखिए इसलिए गलत है ना कि उसमें तृणमूल कांग्रेस का नाम है, YSR कांग्रेस जिनका अभी शासन हैदराबाद यानी तेलंगाना में आया है, इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी उसका भी नाम है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में है जिनका शासन, उसको भी चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे मिले हैं। लेकिन झामुमो जो 4 साल से यहाँ पे शासन कर रही है, इससे पहले 2012-13 में भी हेमंत सोरेन का शासन रहा था, गुरुजी भी 2 बार CM रहे थे, उस पार्टी को, क्षेत्रीय दल को एक चवन्नी भी इसमें नहीं मिला है। क्या जी उद्योगपति लोग, पैसा नहीं दीजिएगा आप झारखंड की माटीधारी पार्टी लोग को? क्या सोचे थे मोगेम्बो खुश होगा, शाबाशी देगा? कुछ नहीं हुआ है, ये तो गलत बात है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया, हमने खबर का एक अलग नज़रिया देखा, लेकिन ये गलत बात है। बहुत दुख हो रहा है हमको, छाती पीट पीट के रोने का मन कर रहा है। जो माटी की पार्टियां हैं उनको आप लोग नहीं पूछते हैं, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। सोचिएगा झारखंडी लोग, पैसा नहीं आ रहा है ये लोग को, उद्योगपति लोग पैसा नहीं दे रहा। हमारे यहाँ से पैसा कमा के ये लोग बीजेपी कांग्रेस को पूछ रहा है, लेकिन आजसू JMM को नहीं पूछ रहा है। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। चलिए, हम तो चुनावी चकल्लस करते रहेंगे, आप TV 45 के साथ बने रहिएगा। नमस्कार, जोहार।